प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई बहुत बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। जिस तरह आपको बताया गया था, आपका चैप्टर 8 को स्टार्ट कर दिया गया है, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे 8.1 के जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है, इन चीज़ों के बारे में हम अच्छी तरह से भी डिस्कस करेंगे, जिससे आपके 8.1 जो है ना चैप्टर आराम से बन जाएंगे। ठीक है बाबू, तो बिना देर के हम क्लास की शुरुआत करते हैं और क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो आपके बीच एक दिया हुआ है वह एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है बाबू? समकोण त्रिभुज दिया हुआ है। और जो भी स्टूडेंट्स न्यू है उसके लिए मैं बता दूं, आपके बीच एक व्हाट्सएप नंबर दिए होंगे, इस नंबर पे आप हाई लिख के SMS करेंगे, आपको ग्रुप में शामिल कर दिया जाएगा, ताकि आपका कोई भी क्लास जो है ना मिस्टेक नहीं होगा, कोई भी क्लास आपका छूटेगा नहीं। ठीक है बाबू, चलिए अब हम बात करते हैं त्रिकोणमिति का। त्रिकोणमिति जो होता है ना वह टोटली के टोटली जो है ना समकोण त्रिभुज पर आधारित है। किस पे आधारित है बाबू? समकोण त्रिभुज पे। तो एंगल ए के अनुसार से जब हम बात करेंगे तो यह जो हो जाएगा AC, वह कर्ण हो जाएगा। कर्ण को H से सूचित किया जाता है। और AB जो हो जाएगा वह हो जाएगा लंब, जिसको P से सूचित करते हैं। और BC जो हो जाएगा वह हो जाएगा आधार, इसको हम लोग B से सूचित करते हैं। किस चीज से सूचित करते हैं बाबू? तो B से सूचित करते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से। किससे बाबू? पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है बाबू? तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसका मतलब इसको लिख सकते हैं H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अगर इसी का रूट अगर हट जाता है, स्क्वायर हट जाता है, तो क्या हो जाएगा? H बराबर रूट अंडर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। यह आपके बीच एक इम्पोर्टेंट फार्मूला बन गया। क्या बन गया? यह आपके बीच एक फार्मूला बन गया। अगर P और B इसमें दिया होगा और H निकालना होगा तो आपको इसी फार्मूला से आपको बनाना होगा। अब हम फिर इसी को हम लेते हैं और इससे हम P निकालते हैं। जैसे अगर हम ले ले H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर को इधर कर देंगे और H स्क्वायर को इधर कर देंगे, तो P स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? P स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बाबू? तो यह हो जाएगा आपका H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। अब जब स्क्वायर हट जाएगा तो P बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंडर H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो दूसरा का नंबर यह आपके बीच फार्मूला बन गया, जिसमें अगर H और B दिया होगा और P कहेगा निकालने के लिए, तो आपको इस फार्मूला से आपको P के मान निकलेगा। ठीक उसी प्रकार अगर हम फिर B का फार्मूला का निर्माण करें, जैसे H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक उसी प्रकार इसको भी लिख सकते हैं P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर H स्क्वायर। अब हो जाएगा B स्क्वायर बराबर H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। अब ठीक उसी प्रकार जब इसका भी स्क्वायर हट जाएगा तो हो जाएगा H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। तो यह आपके बीच तीन इंपॉर्टेंट फार्मूला हो गए। तो इन फार्मूलों का प्रयोग कब किया जाता है? जब कोई दो मान दिया हो। जब कोई दो मान दिया हो, तीसरा का मान आपको ज्ञात करना है, तो इन फार्मूला का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कुछ क्वेश्चंस हम आपके बीच ले लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस हम आपके बीच ले लेते हैं, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम आपके बीच एक क्वेश्चन ले लिए, जैसे P आपको दे दिए 12 सेंटीमीटर और B दे दिए 4 सेंटीमीटर। तब आपको निकालना क्या है? तब इसमें बच गया H निकालना है। H को हम कैसे निकाल सकते हैं? H का फार्मूला हम आपके बीच क्या बनाए हैं अभी? तो P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर रूट अंडर में, तो रूट अंडर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो P के मान आपके बीच क्या है बाबू? तो 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा 144 प्लस 16। इसका मतलब हो जाएगा 0 5 160। इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, आप इतना पर भी छोड़ सकते हैं और इसका एक कुछ मान बाहर निकल सकते हैं। तो H के मान ऐसे निकाल सकते हैं। इसी के तौर पे आपको SW के रूप में हम कुछ क्वेश्चंस को दे रहे हैं। अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं तो जो क्वेश्चंस हम आपको दे रहे हैं उस क्वेश्चंस को आप जरूर घर पे बनाएंगे और एनालिसिस करेंगे। ठीक है बाबू,
आपके बीच हम P बराबर दे रहे हैं 18 सेंटीमीटर और H बराबर दे रहे हैं 20 सेंटीमीटर। तब आपको B निकालना है। तो B किस फार्मूला से निकालेंगे? तो B बराबर रूट अंडर, देखिए B का फार्मूला हम आपके बनाया है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, इस फार्मूला से इसका बना लेंगे। ठीक उसी प्रकार और भी क्वेश्चन हम आपको दे देते हैं। जैसे हम आपको दे दिए H बराबर 18 सेंटीमीटर और P बराबर दे दिए 7 सेंटीमीटर, तब आपको B निकालना है। तो B का क्या फार्मूला हो सकता है? तो B बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक उसी प्रकार अगर हम आपको क्वेश्चंस और भी दे रहे हैं, अब हम आपको B दे दिए 17 सेंटीमीटर, H दे दिए 20 सेंटीमीटर, अब आपको P निकालना है। तो P का क्या फार्मूला हो सकता है? तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो आपको यहाँ दिया हुआ है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका जो प्रयोग है ना, हम कब करेंगे? जब कोई दो मान दिया हो, तीसर का मान ज्ञात करना है। जब कोई दो मान दिया हो, तीसर का मान ज्ञात करना है, तो इन फार्मूला का प्रयोग होता है। इन फार्मूला का प्रयोग होता है जब कोई दो मान दिया हो और तीसर का मान ज्ञात करना हो, तो हम इसका प्रयोग करते हैं। अब हम लोग अगले स्टेप की ओर बढ़ते हैं। अगला स्टेप आपके बीच क्या कह रहा है? एंगल सी के अनुसार से पहले हम अगर चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, एंगल सी के अनुसार से अगर हम चलते हैं तो यह आपका पी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पी यानी कि लंब हो जाएगा। पी यानी कि लंब हो जाएगा। कभी भी कर्ण चेंज नहीं होता है, तो कर्ण आपका यही रहेगा। इसको एच से सूचित करते हैं और आधार जो हो जाएगा वो इसका यही हो जाएगा। आधार भी इसका यही हो जाएगा। अब हम बात करते हैं एंगल सी के अनुसार से। एंगल सी के अनुसार त्रिकोणमिति में आप सभी को जानकारी होना चाहिए कि त्रिकोणमिति में 6 अनुप्रयोग होते हैं। साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट होता है। अब हम लोग वही चीज को जानेंगे कि त्रिकोणमिति में जो 6 अनुप्रयोग होते हैं उसका रियल में फॉर्मूला क्या होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपके बीच होते हैं साइन, तो सी के अनुसार चलेंगे तो साइन सी लिख देंगे, उसके बाद कॉस सी, उसके बाद टेन सी। इसी का ठीक उल्टा होता है कॉसेक सी, उसके बाद इसका उल्टा होता है सेक सी और इसका उल्टा होता है कॉट सी। अब देखिए ध्यान से, साइन सी इसका फॉर्मूला होता है पी बटा एच, इसका होता है बी बटा एच और इसका होता है पी बटा बी। एक बार फिर से समझ लीजिए, साइन सी पी बटा एच, कॉस सी बी बटा एच, टेन सी पी बटा बी। ठीक उसी प्रकार हम इसको भी लिख देंगे, कॉसेक सी एच बटा पी, सेक सी एच बटा बी, कॉट सी बी बटा पी। अब ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान क्या देना है, जो एंगल सी के अनुसार से जो पी है वह क्या है बाबू? तो वह ए बी है। क्या है? ए बी। तो ए बी बटा एच क्या है? तो एच ए सी है, तो ए बी बटा ए सी। ठीक उसी प्रकार कॉस सी के अनुसार से बी कौन हो जाएगा? तो सी के अनुसार से बी जो होगा वह बी सी हो जाएगा, तो बी सी बटा एच जो हो जाएगा वह ए सी हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार सी के अनुसार से जो पी होगा वह ए बी हो जाएगा, तो ए बी बटा बी सी। अब इसमें ठीक पलट जाता है, एच हो जाएगा ए सी और पी हो जाएगा क्या बाबू? तो पी इसका ए बी हो जाएगा। एच ए सी, बी क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा बी सी। बी क्या हो जाएगा बाबू? तो 20 बटा पी हो जाएगा ए बी। यह आपका रहा बाबू क्या? तो यह रहा आपका एंगल सी के अनुसार से। लेकिन जब एंगल आपका चेंज हो जाएगा, जैसे एंगल आपका अगर यहाँ चले आएगा तो यह हो जाएगा पी, यानी कि लंब आपका जो हो जाएगा ना, जो पहले जो बी था वह एंगल पी बन जाएगा। क्या बन जाएगा बाबू? एंगल ए के अनुसार से जो था ना, पहले जो आधार था वह अब पी यानी कि लंब बन जाएगा, और जो पहले एंगल सी के अनुसार से पी था वह अब बन जाएगा बी, आधार। क्या बन जाएगा बाबू? आधार बन जाएगा। कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता है, तो कर्ण वही रह जाएगा। अब एंगल ए के अनुसार से भी कुछ फॉर्मूले होते हैं, उसको भी देखना होगा। ठीक है बाबू? तो एंगल ए के अनुसार से क्या होंगे इसके बारे में थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। यह एंगल सी के अनुसार से था, अब हम लोग एंगल ए के अनुसार से जान लेते हैं कि एंगल ए के अनुसार से क्या होगा। तो एंगल ए के अनुसार से, एंगल ए के अनुसार तो एंगल ए के अनुसार से
त्रिकोणमिति में अनुप्रयोग जो होते हैं वह 6 ही होते हैं, लेकिन ए बी और बी सी यानी कि पी और बी सिर्फ चेंज हो जाता है, एंगल पर डिपेंड करता है पी और बी। अगर मैं उसकी बात करूं तो इसमें भी आपके बीच साइन ए हो जाएंगे, क्योंकि एंगल हम अब ए ले चुके हैं, तो साइन ए लिखना होगा हमको। अब साइन ए, कॉस ए, उसके बाद टेन ए, उसके बाद हो जाएगा कॉसेक ए, सेक ए और कॉट ए। फार्मूला तो वही रहता है, साइन ए बराबर पी बटा एच, कॉस ए बराबर बी बटा एच, टेन ए बराबर पी बटा बी, कॉसेक ए बराबर एच बटा पी और सेक ए बराबर एच बटा बी और कॉट ए बराबर बी बटा पी। फार्मूला वही रहेगा। अब ध्यान देना है, तो एंगल ए के अनुसार से जो पी हो जाएगा वह बी सी हो जाएगा। इसका मतलब हमको इसमें लिखना होगा बी सी बटा ए सी, बी सी बटा ए सी। अब मैं बात करता हूं एंगल सी और एंगल ए की जब तुलना हम करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, साइन सी पी बटा एच ए होता है, साइन ए पी बटा एच ही होता है, लेकिन क्या चेंज हो जाएगा, पी का जो मान हो जाएगा ए बी हो जाएगा, लेकिन इसमें जो पी के मान हो जाएगा वह बी सी हो जाएगा। एंगल के अनुसार से आधार और लंब जो होते हैं वह चेंज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बाबू? चेंज हो जाते हैं। उसी प्रकार अगर मैं बात करूं कॉस ए का, तो बी के मान क्या हो जाएगा, ए के अनुसार से बी के मान ए बी हो जाएगा, तो ए बी बटा ए सी। उसके बाद पी जो हो जाएगा बी सी, तो बी सी बटा ए बी, और इसमें हो जाएगा ए बी बटा बी सी, और इसमें हो जाएगा ए सी बटा ए बी, और इसमें हो जाएगा ए सी बटा बी सी। यह हो गया आपको एंगल ए और एंगल सी के अनुसार से। मैं एक बार फिर से रिवीजन कर लेता हूं। एंगल सी के अनुसार से जो पी होगा वह सामने वाला ए बी पी हो जाएगा, बी जो हो जाएगा वह नीचे वाला ही बेस रह जाएगा। लेकिन एंगल ए के अनुसार से जैसे ही आप चलिएगा तो जो बी था वह पी बन जाएगा और जो पी था वह बी बन जाएगा। मतलब एंगल चेंज करने पर आधार और लंब जो होते हैं ना वो आपस में चेंज हो जाते हैं। आपस में क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। अब इसमें क्वेश्चंस किस प्रकार के होते हैं इसके बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे। जो क्वेश्चंस आपके बीच पूछे जाते हैं वह कैसे पूछे जाते हैं, तो आपके बीच मान लेते हैं पहला नंबर क्वेश्चंस हम ही पूछ रहे हैं कि आपके बीच साइन ए बराबर अगर मान लेते हैं दे दिया जाए 8/12, साइन ए बराबर आपके बीच 8/12 दे दिया जाता है, 12 है, तो आपको निकालना है तो कॉस ए, टेन ए और कॉसेक ए, कॉसेक ए का मान आपको ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना है। अब ध्यान दीजिएगा क्वेश्चंस आपके बीच इसी प्रकार पूछे जाते हैं, तो इसको हम सॉल्व हम लोग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको जो दिया हुआ है उसी को लिखना होगा। जैसे हमको क्या दिया हुआ है, साइन ए, तो साइन ए बराबर क्या लिखेंगे 8/12, साइन ए बराबर क्या लिखेंगे बाबू 8/12। तो इसका मतलब ध्यान दीजिएगा साइन ए, तो फॉर्मूला इसका क्या होता है बाबू, तो साइन ए बराबर पी बटा एच होता है। क्या होता है बाबू? पी बटा एच। तो पी बटा एच इसका मतलब क्या हुआ, पी के जो मान है आपके बीच वो है 8 और बी के जो मान है वो आपके बीच एच का जो मान आपके बीच है वो है 12। तो आपको बच क्या गया, तो बच गया आपके बीच बी का मान। तो बी का हम जस्ट आपके बीच अभी फॉर्मूला हम बताए हैं, पहला पेज में ही बताए हैं आपको। बी का फॉर्मूला क्या है, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, रूट में रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। क्या बाबू? रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, या बी निकालने का फॉर्मूला है। आपको हम जस्ट अभी बताए थे कोई दो मान आपको निकालना हो, कोई दो मान आपके बीच दिया हो, तीसरा का मान आपको ज्ञात करना है, तो हम लोग उस फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। जैसे हम इस फॉर्मूला का भी प्रयोग कर रहे हैं, तो एच के मान आपके बीच क्या दिया हुआ, तो एच के मान आपके बीच 12 दिया हुआ है, तो 12 का स्क्वायर प्लस माइनस होगा 12 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। इसका मतलब 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बाबू 144 और 8 का क्या हो जाएगा, 8 का हो जाएगा 64। अब 144 में से 64 घटेगा तो 0 80 हो जाएगा। अगर आप 80 का वर्गमूल निकालते हैं तो 4√5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4√5। किसका मान निकल गया, तो बी का मान निकल गया, पी एच बी सब का मान हो गया। अब आपको निकालना है कॉस ए, टेन ए और कॉस ए। तो सबसे पहला जो मान आपके बीच है वह क्या है, तो आपके बीच है कॉस ए। तो कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, तो बी बटा एच होता है। तो बी के मान आपको इसी में से देखना है,
तो b के मान कितना है बाबू 4√5। तो हम लोग क्या लिख देंगे बाबू 4√5 अब बटा h के मान क्या है, तो h के मान आपके बीच 12 है, यानी कि 4√5 बटा 12 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और दूसरा का नंबर जो क्वेश्चन आपके बीच है वह है 10a। 10a तो 10 का क्या फॉर्मूला होता है बाबू, तो 10 का फॉर्मूला होता है p बटा b। p बटा b, तो इसमें p के मान क्या है बाबू, तो p के मान 8 है, तो हम लोग लिख देंगे 8 अब बटा b के मान क्या है, तो b के मान आपके बीच है 4√5। क्या बाबू 4√5। अगर किसी को काटने का मन होगा तो काट भी सकता है, और नहीं भी अगर काटते हो तो गलत नहीं होगा। उसके बाद मैं बात करूं कोसेक a का मान, इसका होता है h बटा p। h के मान क्या है आपके बीच बाबू, तो h के मान आपके बीच है 12 और p के मान है आपके बीच 8, तो 12 बटा 8 यह इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी प्रकार आपके बीच क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसको आपको इसी प्रकार जवाब देना है। यह 2 मार्क्स में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ऑब्जेक्टिव में तो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसको आप लोग अच्छे से तैयारी कर लेंगे। कुछ और क्वेश्चंस को हम आपको रिवीजन करा देते हैं। आप सभी स्टूडेंट्स हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहेंगे। और एक बात मैं आपको फिर से बता दूं, जो भी स्टूडेंट्स न्यू है मेरे व्हाट्सअप नंबर यहाँ दिया हुआ है 6202031227। आप इस व्हाट्सअप ग्रुप में हाई लिख के SMS करेंगे, आपको ग्रुप में शामिल कर दिया जाएगा, ताकि आपका कोई भी क्लास जो है ना मिस्टेक नहीं होगा। टाइम टू टाइम जो है ना आपको वीडियो मिल जाएंगे और वो भी आपको लिंक के साथ मिल जाएंगे। सिर्फ आपको व्हाट्सअप खोलना है और उस लिंक पे क्लिक करना है और वीडियो को देख लेना है। तो आप सभी स्टूडेंट्स ग्रुप में जरूर शामिल हो जाएंगे, जो भी स्टूडेंट्स न्यू है। हम अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चंस जो हम आपके बीच दे रहे हैं ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार के भी क्वेश्चंस आपके बीच मिल सकते हैं। जैसे हम आपको दे देंगे cos a बराबर 8 बटा 10 है, तो एंगल ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करे। अब आपको ध्यान क्या देना है सो समझना है। आपके बीच जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं वह क्वेश्चंस आपको दिया हुआ cos a बराबर 8 बटा 10। क्या दिया हुआ बाबू, cos a बराबर 8 बटा 10। तो सबसे पहले हम लिख देंगे cos a इक्वल टू 8 बटा 10। इसका मतलब हुआ कि b बटा h के मान आपके बीच दिया हुआ है, क्योंकि cos a का मान होता है b बटा h होता है। इसका मतलब b के मान आपके बीच जो दिए हुए हैं वह आपके बीच 8 दिए हुए हैं, और h के मान जो आपके बीच दिया हुआ है वह 10 दिया हुआ है। और p निकालने का फॉर्मूला होता है h² माइनस b²। h के मान आपके बीच क्या है बाबू 10, तो 10 के स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर किसका हो जाएगा, कितना हो जाएगा बाबू 100 माइनस 64। इसका मतलब क्या होगा 36 हो जाएगा। 36 का वर्गमूल 6 होता है। कितना होता है बाबू 36 का जो वर्गमूल होता है वो 6 होता है। इसका मतलब p का जो मान निकल गया वो 6 निकल गया। अब उसके बाद बोला जा रहा है एंगल ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। इसका अर्थात ये मतलब हुआ कि आपको निकालना है साइन भी निकालना है, कॉस भी निकालना है, आपको टेन भी निकालना है, उसके बाद कोसेक भी निकालना है, सेक भी निकालना है और कॉट भी निकालना है। 6 त्रिकोणमिति में 6 अनुप्रयोग है, आपको 6 का 6 निकाल देना है। अब देखिए ध्यान से, साइन है क्या इसका फॉर्मूला होता है, इसका होता है p बटा h, इसका होता है b बटा h, इसका होता है p बटा b, इसका होता है h बटा p, इसका होता है h बटा b और इसका होता है b बटा p। अब सब में आपको क्या करना है, यह मान डाल देना है। जैसे p के मान आपके बीच क्या है बाबू 6 और h के मान क्या है 10, 6 बटा 10। b के मान क्या है 8, 8 बटा 10। उसके बाद क्या है p के मान क्या है 6, 6 बटा 8। उसके बाद 10 बटा 6। उसके बाद क्या हो जाएगा 10 बटा 8। उसके बाद क्या हो जाएगा 8 बटा 6। तो बिल्कुल इसका यही राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपके बीच पूछे जाते हैं। उम्मीद है कि सभी चीज को आपको क्लियर हो गए होंगे, और जो भी क्लियर नहीं होंगे तो वह आपका जब एक्सरसाइज हम लोग बनाएंगे, एक्सरसाइज जब 8.1 बनाएंगे तो उसमें सभी स्टूडेंट्स को पूरा चीज क्लियर हो जाएगा। जिस प्रकार के क्वेश्चंस आपके बीच है वो सभी प्रकार के क्वेश्चंस आपके बीच बिल्कुल सॉल्व कर दिया जाएगा। तो आप सभी स्टूडेंट्स हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहेंगे। और एक बात मैं आपको फिर से बता दूं कि जो भी स्टूडेंट्स न्यू है, मेरा व्हाट्सअप नंबर यहाँ दिया हुआ है, इस व्हाट्सअप नंबर पे आप हाई लिख के SMS करेंगे, आपको ग्रुप में शामिल कर दिया जाएगा, ताकि आपका जो कोई भी क्लास है ना वो मिस्टेक नहीं होगा। और जो भी स्टूडेंट्स न्यू है, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए। ऑल द बेस्ट।